कश्मीर, धरती का स्वर्ग। सदियों से अडिग ये चिनार के दरख्त गवाह रहे हैं कश्मीर की रूहानियत के, यहाँ की आबो हवा के, यहाँ की कश्मीरियत के। इन चिनारों ने अपनी छांव देने से पहले न इंसान की जात पूछी न पात, लेकिन कहते हैं कि खूबसूरती इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उसे किसी की नजर लग जाए। और एक समय आया, सैलानियों के साथ सुनहरे पल गुजारने वाले शिकारे खुद अपने ही जहां में तन्हा हो गए, जब क्लशनिकोव का साया घाटी पर मंडराने लगा। छुप गया? इधर के लोग बाहर निकल। लगता भाग गया साला। ए बशीर, पकड़ना यार, सूच हुई चोल मुड़। बशीर चाचा, मौजी कहाँ है? बेटा मौजी पीछे जेलम तक घूमने गई हैं। आपको मौजी के पास जाना है, हम आपको छोड़ देंगे। चलो आजा 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 बच्चा। मम्मा! बन्ने पाकिस्तान बटाऊ रोस्ते पटेंसान असिगच 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 बन्ने पाकिस्तान बाबूजी, ट्रेन सुबह की है यार, रात की नहीं है। अरे आ रहा हूं भाई। माय डियर टॉपर, मुझे मालूम है कि तेरा आखिरी साल है। पिछले 2 सालों में तू 4 बार बेंगलोर गया। तो तेरी ट्रेन कभी मिस होने दी? नहीं होने दी। तो आज भी नहीं होगी। जल्दी करो यार। 2 मिनट में आ रहा हूं बस। ले, तू गर्मा गर्म नाश्ता कर। ये पता नहीं कश्मीर से कब बाहर निकलेंगे। तू नाश्ता कर। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुझे बचा भी नहीं पाया। माँ, एक बार ये जॉब मिल गई ना, फिर देखना
चांदी के चम्मच में खाने खिलाऊंगा तुझे। लगेगी क्यों नहीं? पिछले 2 साल से मेरा बेटा टॉप कर रहा है। देखना, इस साल भी तू ही टॉप करेगा। हाँ, बस तो अपना पासपोर्ट बना के रखना। आइए। सॉरी, आई एम रेडी। मेरे बच्चे की रक्षा करना माँ, उसे उसकी मेहनत का पूरा फल मिले, बस यही विनती है। माँ, आई एम गेटिंग लेट यार। आई, जल्दी करो यार। ये ले शगुन के पैसे। तेरे बाबूजी से ना छुपा के रखने होते हैं मैंने। जीता रहे, अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ख्याल रखना माँ। चलो यार। अरे यार, कहाँ आईटी के चक्कर में पड़ गया? तुझे तो आर्मी में होना चाहिए था। चलो, मैं रेडी हूं, चल। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार भाई साहब, 1 मिनट। अरे, अंदर आने के लिए नहीं कहा? मट्टू साहब, माफ करना, आज तो मैं किराया अंदर आकर ही लूंगा, और वो भी चाय के साथ। और मट्टू साहब, आपकी इस बेरुखी की वजह जाने बिना आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आइए, बैठिए। हाँ तो मट्टू साहब बताइए, क्या गलती हो गई हमसे? अरे भाई, मकान मालिक होने के नाते ना सही, पड़ोसी होने के नाते ही बता दीजिए। शर्मा जी, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हमारे मकान मालिक के साथ साथ हमारे पड़ोसी भी हैं। और पड़ोसी शब्द को मैं 24 साल पहले ही अपनी डिक्शनरी से हटा चुका हूं। 24 साल पहले? मतलब? मिल्टन घुस आए थे हमारे घर में हमारी फैमिली को मारने के लिए। मेरा बेटा राहुल मेरे पड़ोसी उस्मान के यहाँ ही तो गया था खेलने के लिए, और उसे मालूम था कि मेरे घर में मिल्टन घुस आए हैं, फिर भी उसने उसे वापस भेज दिया मेरे घर पे। और उन मिल्टन्स में एक बशीर भी था, मेरा पड़ोसी, हमारी गली में रहता था। बदकिस्मती से उस बच्चे ने बशीर को पहचान लिया और जालिमों ने फेंक दिया उसे जेल में। अरे पड़ोसी तो थे दोनों हमारे। लेकिन मट्टू साहब, वो लोग तो मुस्लिम थे ना, मैं तो हिंदू हूँ। पड़ोसी का कोई धर्म नहीं होता शर्मा जी। चलो ठीक है, मेरे सारे पड़ोसी मुस्लिम थे, पर उस वक्त क्या हुआ जब हमें चुन चुन कर मारा जा रहा था, हमें कश्मीर से निकाला जा रहा था, उस वक्त कहाँ थे सारे हिंदू? सारे हिंदुस्तानी किधर थे? क्या सो रहे थे क्या? इतना सब कुछ हुआ और कोई कुछ बोला ही नहीं। उस वक्त शायद मोमबत्तियां महंगी रही होंगी। लीजिए, आप चाय पीजिए। शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत स्केच है। जरूर आपने ही बनाया होगा भाभी जी। जी नहीं, ये हमने बनवाया है पुलिस के स्केच स्पेशलिस्ट से। स्केच स्पेशलिस्ट से? ये मेरे बड़े बेटे की है। उसकी कोई फोटो नहीं थी ना हमारे पास, इसलिए हुलिये के आधार पर बनवाई है। कमाल है, बच्चे की फोटो नहीं थी घर में? थी, बहुत सारी थी, लेकिन सब कुछ लूट कर ले गए। कुछ भी तो नहीं बचा था। अब तो जो कुछ भी है सिर्फ जहन में है। ओह, माफ कीजिएगा। ये लीजिए शर्मा जी किराया। दरअसल मट्टू साहब, मैं आज यहाँ किराया लेने नहीं आया था। वो आप होली पर नजर नहीं आए ना, तो सोचा हालचाल पूछाऊं। दोबारा कष्ट मत कीजिएगा। हम ना होली मनाते हैं ना दीपावली। हमारे सारे त्योहार कश्मीर में ही छूट गए। कब तक मट्टू साहब आप अपने आप को और अपने परिवार को जलाते रहेंगे? जब तक वापस अपनी मातृभूमि नहीं लौट जाऊंगा तब तक। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और अभी तक आपका कश्मीर से मोह नहीं छूटा। कश्मीर मेरी मातृभूमि है शर्मा जी। मैंने अपनी पहली सांस भी वहीं ली और आखिरी भी वहीं लूंगा। तब तो आपको खुश हो जाना चाहिए मट्टू साहब। ये जो नए दावेदार हैं ना प्रधानमंत्री के, ये चुनाव जीत जाएं। क्यों? न्यूज नहीं देखते आप? हमारे घर में टीवी नहीं है। कमाल है, टीवी नहीं है? अखबार तो पढ़ते होंगे? जब हमें कश्मीर से निकाला जा रहा था
आपको पता था हमारे साथ क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मट्टू साहब, उस वक्त टीआरपी की दौड़ कहाँ थी इतनी? तो बस आप यूं समझ लीजिए कि अब हमें भी इससे कोई मतलब नहीं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हमारी बला से कोई भी बने प्रधानमंत्री। पर मुझे तो लगता है कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। पंडितों की कश्मीर वापसी इस दावेदार के मेन मैनिफेस्टो में है, और पंडितों से इन्होंने जम्मू रैली में वादा भी किया है। शर्मा जी, सुनने में तो खबर अच्छी है, पर क्या है ना, सियासी वादे हैं, वादों का क्या। अरे भाई, पहले पीएम तो बने, फिर देखेंगे। सो तो है। मट्टू साहब, अगर ये चुनावी वादे सच हो जाएं तो सबसे पहले गुलाल आपको लगाऊंगा शर्मा जी। माँ माँ अरे माँ अरे माँ अरे अरे छोड़। माँ, दो खुशखबरियाँ लेके आया हूँ। डबल एक्साइटमेंट है मेरा। चल पहली तो मैं बताती हूँ, मेरे बेटे ने टॉप किया है। मुआ। और दूसरी खुशखबरी? दूसरी, तू मेरे लिए बहू ला रहा है। ओ माँ, क्या खुशखबरी है दूसरी? अरे बाबूजी प्रणाम। बाबूजी, दूसरी खुशखबरी जो है वो ये है, दूसरी खुशखबरी वो ये है हाँ। कि 10 दिन बाद आपके बेटे का इंटरव्यू है। अरे वाह, तो सेल्फी तो बनती है। बिल्कुल। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। मैं 1 मिनट। अरे भाभी जी, किराया लेने कौन आया है? आज तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अरे आप आइए आइए। भाई साहब चाय लेंगे? अरे नहीं भाभी जी, आज चाय से काम नहीं चलेगा। बड़ी खबर है। बड़ी खबर? जी, आज दिल्ली में कश्मीर के सीएम साहब और गृह मंत्री जी की मीटिंग थी। अरे वो याद नहीं है आपको? कश्मीर में फिर से बसाने का वादा और टाउनशिप के लिए जमीन देने का वादा किया था उन्होंने। हाँ, उस दिन आप जिक्र तो कर रहे थे। यस, तो सीएम साहब ने गृह मंत्री जी से वादा किया है कि टाउनशिप के लिए जमीन तो देंगे ही, और हर फैसिलिटी भी दी जाएगी, साथ ही सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही शर्मा जो जी? आप सुन रहे हैं मट्टू साहब। क्या ये पॉसिबल है भाई साहब? अरे भाभी जी, ये सरकार है, अगर अपनी भी आ जाए ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अरे मट्टू साहब कहाँ खो गए? 25 सालों में पहली बार इनकी आंखों में खुशी के आंसू देख रही हूँ। मट्टू साहब कहाँ खो गए? इतनी अच्छी खबर सुनाई है भाई साहब आपने, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, अभी मैं जल्दी में हूँ। कहवा और मिठाई एक साथ ही लूंगा मैं। नमस्कार। आजा। क्या माँ, ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ आ गई थी? प्रॉपर्ली डिनर भी नहीं करने दिया। सारे फ्रेंड्स नाराज हो रहे थे। अपने बाऊजी से ही पूछ ले। क्या बाबूजी, फोन पे बता देते। अरे 25 साल से जो उम्मीद मर चुकी हो और एक दिन वो फिर से जिंदा हो जाए, तो क्या इस बात की खुशी फोन पे जाहिर की जा सकती है? 25 साल? अरे आज ही खबर आई है कि घाटी और दिल्ली की नई सरकार मिलकर हम पंडितों को फिर से बसाएगी, और इसके लिए उन्होंने टाउनशिप की भी प्लानिंग की है। हाँ, तो इसमें आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ये कैसी बात कर रहा है तू? अरे 25 साल बाद तेरे बाऊजी का कोई सपना सच होने जा रहा है, तो क्या वो खुश नहीं होंगे? तो होइए ना, बट व्हाट डू यू वांट मी टू डू माँ? देख, अरे ये 3 दिन बाद जो तेरा इंटरव्यू है, अगर तू उसमें सिलेक्ट हो जाता है तो तुझे अंदाजा है कि वो लोग तुझे कहाँ नौकरी देंगे? मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, मे बी अब्रॉड। कश्मीर में नहीं हो सकती। कश्मीर नहीं, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। और कश्मीर कहना क्या चाहते हैं आप? हम नहीं, हालात कहना चाहते हैं बेटा। जब से इन्होंने ये खबर सुनी है ना, एक नई जान सी आ गई है इनमें। तो मतलब? अरे एक बार जो परदेश चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। कल को तू अमेरिका चला जाएगा, अब हम तेरे साथ वहां तो नहीं जा सकते ना। अरे इससे तो अच्छा है ना हम तीनों एक साथ रहें कश्मीर में। कश्मीर? यार आप लोग भी ना, सरकारी वादे हैं वो, एक दिन में कॉलोनी नहीं बनती है। मालूम है, पर पूरी बात तो सुन। देख, तू ये इंटरव्यू कैंसिल कर दे और यहीं को छोटी मोटी नौकरी कर ले, तब तक टाउनशिप बनकर कंप्लीट भी हो जाएगी। और फिर सरकार ने वादा भी तो किया है, हम कश्मीरी पंडितों को गवर्नमेंट जॉब भी तो देगी। गवर्नमेंट जॉब? आपके तो बाग थे ना सेब के वहां पे, और आपने तो पूरी दुनिया को सेब खिलाया है। 25 साल में एक भी सेब खिलाया आपने मुझे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर मुझे पढ़ाना था,
आगे बढ़ाना था हमारी इस रुकी हुई जिंदगी को। माना कश्मीर लौटना आपका सपना है, लेकिन मेरे सपनों का क्या? देख माँ अगर मुझे जॉब मिल गया ना तो हमारे पास भी गाड़ी होगी, अपना घर होगा और हमारी जिंदगी की फिजाएं बदल जाएंगी। अरे फिजा माँ, तो घाटी में बदल रही है ना बेटा, ये सब तो वहां भी हो सकता है ना बेटा। गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है बेटा, तू तेरे सपने पूरे कर और हम अपने। वैसे भी सब कुछ एक दिन में तो बदलने वाला है नहीं। जा सो जा, सुबह जल्दी उठना है तुझे, नहीं तो तेरी ट्रेन में सो जा। एक मिनट, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जहां रहेंगे मेरे साथ रहेंगे। 15 साल तक हम अपने ही देश में रहे रेफ्यूजी बनकर, और वो भी इस नर्क की वजह से। अपनी मातृभूमि को गाली तो मत दे बेटा। आई एम सॉरी डैड, बट मेरी बात सुन लीजिए। उस कश्मीर ने आपसे आपकी जवानी छीनी, आपका बेटा छीना, मुझसे मेरा बचपन छीना। आई कैन नॉट गो टू कश्मीर एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्यूचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, रह लेंगे हम अकेले। वैसे भी बरसों से यही तो होता है। मां समझाना बाबूजी को। ठीक है, मैं इंटरव्यू कैंसिल कर देता हूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप हमारे घर में मिलिटेंट नहीं घुसेंगे? माफ कीजिएगा बाबूजी, आपने तो अपने आप को माफ कर दिया होगा, लेकिन मेरे सामने कोई मिलिटेंट मेरे बेटे को झेलम नदी के अंदर फेंक दे तो मैं उसके लिए ना तो आपको ना अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ इसलिए नहीं बचा पाए राहुल को क्योंकि तुझे जिंदा रखना था, मुझे जिंदा रखना था। तू क्या समझता है? अरे वो हम सबको मारने आए थे। वाह, कमाल है, कमाल है। आप फिर भी उस जहन्नुम में जाने के लिए इतने बेताब हैं। आप दोनों मेरी बात सुने, ये कसम है मेरी कि उस जहन्नुम में मैं एज ए टूरिस्ट भी नहीं जाऊंगा, और आप दोनों भी ये बात दिमाग से निकाल दें। अगर नहीं तो सोचेगा कि आपने अपना छोटा बेटा भी खो दिया। खुद तो कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, मुझे तो कुछ करने दो। एक रात में जिंदगी साबुन की तरह हाथ से फिसल गई। 25 सालों से ये हाथ बंद आंखों से उस साबुन को ढूंढ रहे हैं, पर लगता है सरला जैसे वो साबुन गल चुका है। देखना सिद्धार्थ, सुबह से 2 बार उठा चुकी हूँ तेरे बाबूजी को, उठ ही नहीं रहे। चाय भी ठंडी हो गई। रहने दे मां, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। वैसे भी रात को कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने। रहने दे, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। आई एम सॉरी मां। जीता रहे, अपने काम पर ध्यान देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मां। नमस्कार मट्टू साहब। नमस्कार, आइए आइए। अरे नहीं, मैं जल्दी में हूँ, बैठूंगा नहीं। और वैसे भी मेरे पास कोई आज अच्छी खबर नहीं है। मतलब ये कि कश्मीर के सीएम ने जो 2 दिन पहले वादा किया था पंडितों के लिए जमीन देने का, वो वादे से पीछे हट गए हैं। क्या कह रहे हैं शर्मा जी आप? एक्चुअली घाटी के अलगाववादी नेताओं ने टाउनशिप का जमकर विरोध किया है, और सीएम साहब का भी कहना है कि अगर आप लोगों को आना है तो जैसे और जहां आप रहते थे वैसे ही रहना होगा, अलग से कॉलोनी बनने नहीं दी जाएगी। फिर से वही सेपरेटिस्ट। 25 साल बाद उम्मीद की किरण जागी थी, पर लगता है उन्हीं काले बादलों में जाके खो गई। अच्छा मट्टू साहब, अभी तो मैं चलता हूँ, और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना। हमारे यहाँ ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता, और ना ही कोई दुआ करता है। अरे वो हमारे घर क्या बसाएगा जो खुद के मंदिर तक उजड़ने से नहीं बचा पाया? रात बहुत हो गई है, अब सो भी जाओ। नींद नहीं आ रही है, तुम परेशान ना हो, सो जाओ, मैं आता हूं। हम क्या चाहते हैं?
गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। ठीक से पहुंच गया तू? हाँ माँ, बिल्कुल पहुँच गया हूँ। बस इंटरव्यू थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ऑल द बेस्ट। माँ, बाबूजी से बात करा ना? बाबूजी अभी सो रहे हैं। रात को लेट से सोए थे ना? क्यों? रात को सर में दर्द था उनको। तू कहे तो उठाऊं? अरे नहीं नहीं, सोने दे उनको। हाँ चल, ऑल द बेस्ट। हाँ ओफो, अरे उठ भी जाओ, 9 बज गए हैं। सनी का फोन आया था, एक बार उससे बात तो कर लो, फिर उसका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। सुबह से बात कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। चाय पीकर सो जाना। उठो सनी के बाबूजी, उठो। क्या हुआ? सनी के बाबूजी, सनी के बाबूजी, उठो ना। भगवान। शर्मा जी, सॉरी, सीवियर अटैक था। इनकी डेथ हुई तो 3 घंटे हो चुके। माँ, हम्म। बाबूजी मुझे माफ़ तो कर देंगे ना माँ? जितना जल्दी हो भूल जाए इन बातों को, वरना तू भी अपने बाबूजी की तरह जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहेगा। बाबूजी की तरह मतलब? जिस दिन कश्मीर से निकले थे उसी दिन उनका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। भगवान के सामने 108 बार माला जपने वाले तेरे बाबूजी पिछले 25 सालों से तेरे भाई की फोटो के सामने बैठकर 108 थप्पड़ मारकर उससे माफी मांगते रहे। मलाल बस इसी बात का है कि वो अपनी आखिरी सांस कश्मीर में नहीं ले पाए। जाने से पहली रात कह रहे थे कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरी अस्थियां झेलम में विसर्जित करना। सोच रही हूँ उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शर्मा जी से बात करूं। अगर वो कश्मीर जाने को तैयार हो जाए बाबूजी तो... का एक बेटा भी जिंदा है माँ। ये ले। मेरा एक काम करेगा? हाँ माँ, बोलना। ये हमारे पुराने घर का पता है, तो इसकी कुछ तस्वीरें ले आना। कुछ तस्वीरें होनी चाहिए पुरानी यादों की। जीवन अच्छे से कट जाता है। ठीक है माँ। जीता रहे। अपना ध्यान रखना माँ।
Siddharth. This is to inform you that you have been selected for the job. Congratulations. अरे भाई साहब, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? ये झेलम इतनी गंदी क्यों है? जनाब यहाँ तो सब ऐसा ही है। तो साफ कहाँ मिलेगी फिर? साफ के लिए तो बेरीनाग जाना पड़ेगा। कुर्जू का इंतजार करान। जी? ओ, टूरिस्ट? जी। अकेले हो? कोई साथ नहीं है क्या? कैसा लगा हमारा कश्मीर? है ना एकदम स्वर्ग जैसा? जी, मैंने कभी पैराडाइज देखा नहीं। ओके, एंजॉय द पैराडाइज। बाय बाय। बाय। ये क्या है? कहाँ? कुछ भी नहीं। ये कुछ क्या भी है? नहीं। ये कुछ तो है ना? क्या चीज है इसके अंदर? कुछ नहीं जनाब, आप अपना काम कीजिए ना। अरे कुछ तो है ना इसके अंदर? क्या चीज है? खोलो दिखाओ। जी, ये मेरे पिताजी की अस्थियां हैं और मैं इसे झेलम में विसर्जित करने आया हूँ। ओ मिस्टर, ऐसा है, ये झेलम है झेलम। तुम्हारा वो गंगा नहीं है, समझा क्या? चलो अभी निकलो इधर से, उधर जाके करो ये सब। क्यों? झेलम क्या तुम्हारे बाप की पपोती है? क्या बोला? आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से निकालने वाले? जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ना मुझे दे ये, दे मुझे दे, अरे दे ना, दे। ओए! जा रहा हूं यार, लेकिन प्लीज उसे तो दे दो। पिटने का इतना ही शौक है क्या? पहले ही मान जाता। ले। लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया। अब तू मुझे बताएगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है? ये चाहिए ना, ले, चल भाग। बाबूजी, मैं आज तक आपको पूछते रहा कि आप राहुल को नहीं बचा पाए, लेकिन आज मैं आपकी अस्थियां तक नहीं बचा पाया। किस मुंह से माफी मांगू मैं?
आ गया तू? फोन कर देता तो चाबी शर्मा जी को दे जाती। कोई बात नहीं माँ। सफर का थका है, चल आराम कर ले। मैं ठीक हूँ माँ, तू जा नीचे, मैं अभी आता हूँ। घर गया था? फोटोज लाया उसकी? तुझे फोटोज की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। क्यों? क्योंकि मैंने सोच लिया है, अब हम कश्मीर में रहेंगे। क्या? हाँ माँ, बाबूजी का सपना मैं पूरा करूँगा। मुझे किसी टाउनशिप की जरूरत नहीं है, हम हमारे पुराने घर में ही रहेंगे, चाहे जैसी भी है। अब उन्हीं दीवारों को फिर से घर बनाना मेरा मकसद है। और तेरा वो इंटरव्यू? मैं रिजेक्ट हो गया माँ। तू कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? या अल्लाह, कौन था ये अजनबी? मैंने उसे इतना मारा, उसने मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया। मैंने उसके वालिद की आस्तियां ठोकर मार के पानी में गिरा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई मौला, माफ करना मेरे मौला, माफ करना। समझ गया अल्लाह, तेरी क्या मर्जी है। भाई, ए भाई, उठो, उठो भाई, हे, हे। हेलो, एम्बुलेंस। जनाब, एक आदमी झेलम नदी के पास घायल पड़ा है। जी जी, बेरीनाग से 10 या 15 किलोमीटर लगभग। जी जनाब, श्रीनगर की तरफ।
रातें झेलम सहरों झेलम चेहरों झेलम शामें झेलम रातें झेलम सहरों झेलम चेहरों झेलम कश्मीर से हेलो कश्मीर जनाब, आप जब श्रीनगर की तरफ से आएंगे तो आपको दाईं तरफ एक लाल झंडा दिखेगा, बस वहीं आदमी पड़ा हुआ है। वो राज शुक्रिया जनाब। जो ना किसी ने कहा है, वो राज चुपके से कह जाए झेलम। ना जाने कितनी लाशें बही हैं, रंग लाल फिर भी दिखाए ना झेलम। कश्मीर